हरे कृष्णा। तो आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का पवित्र दिन है और हम सुनेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण में इस एकादशी का महात्म्य किस प्रकार आया है। तो युधिष्ठिर महाराज ही प्रश्न कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? श्री कृष्ण से कर रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? ज्येष्ठ शुक्ल निर्जलायां महात्म्यम वैस्तुतम मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवे। हे मधुसूदन, प्रसन्नता पूर्वक मुझसे आप इस एकादशी का महात्म्य सुनाइए। कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के ऐसे प्रश्न को सुनकर के बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे आगे मैं सब व्रतों से उत्तम व्रत कहता हूँ। व्रतानाम उत्तमम राजन कथयामि तवाग्रतः। ये जो व्रत है एकादशी का, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और मुक्ति को देने वाला है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी होती है। सर्व पापक क्षयकरम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम आषाढ़स्यासिते पक्षे योगिनी नाम नामतः। हे राजन, ये एकादशी महापातकों का नाश करने वाली है और संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार करने वाली सनातन नौका स्वरूप है। जगत्रये सारभूता एकादशी नृपश्रेष्ठ महापातक नाशिनी संसारार्णव मग्नानाम पोतरूपा सनातनी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पोतरूपा सनातनी, संसार समुद्र में जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए ये जो एकादशी है पोत रूपा सनातनी। तो सनातनी का मतलब हमेशा हमेशा के लिए, ये जो है स्थायी रूप से ये पोत रूपा है, यानी जहाज के रूप में है। संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए जहाज, ऐसा जहाज जो सनातन हो। हे राजन, तीनों लोकों में यह योगिनी सार भूता है। इसकी पुराणों में जो पापों को हरने वाली कथा है उसे मैं कहता हूँ। जगत्रय सारभूता योगिनीति नराधिप कथयामि कथां तस्या पौराणीं पापे हारिणीं। अलकापुरी के स्वामी कुबेर शिव की पूजा किया करते थे और उस पूजन में फूलों को लाने वाला हेममाली नाम का एक यक्ष था। अलकाधिपतिर्नाम्ना कुबेरा शिव पूजकः यस्यासीन पुष्प बटको हेममाली इति नामतः। उसकी स्वरूपवती स्त्री का नाम विशालाक्षी था। उससे वह प्रीतियुक्त होकर काम के वशीभूत हो गया। तस्य पत्नी स्वरूपा च विशालाक्षी नामतः सतस्यां स्नेह संयुक्तः कामपाश वशं गतः। मानसरोवर से फूलों का ढेर लाकर अपने घर में ठहर गया। पत्नी की प्रीति के मारे कुबेर के स्थान में नहीं गया। मानसात् पुष्पनिचयम् आनीय स्वगृहे स्थितः पत्नी प्रेम समायुक्तो न कुबेरालयं गतः। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जब कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त हो जाए तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे कि वो अचेत हो और वो फिर समझ नहीं पाता है कि आगे उसको कितने बड़े संकट में पड़ना पड़ेगा। तो यही है काम, जो कि ज्ञान को ढक देता है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। तो ये जो है ज्ञानियों का नित्य वैरिणी है। आवृतम ज्ञानमेतेन, काम के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। तो यहाँ पर जो प्रेम कहा गया है, पत्नी प्रेम समायुक्त हो, तो पत्नी प्रेम समायुक्त हो, लेकिन वो प्रेम नहीं है बल्कि काम है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि ये काम ही है जिसके द्वारा उसका ऐसा ज्ञान ढक गया
कि अपने स्वामी कुबेर की पूजा के लिए जो फूल उसको देने थे वो फूल देने नहीं गया और पत्नी के जो है काम वासना में वो जो है लग गया। कुबेर शिव के मंदिर में शिव का पूजन कर रहे थे। हे राजन, मध्याह्न काल तक फूलों के आने की राह देखते रहे। कुबेरो देव सदने करोति शिव पूजनम मध्याह्न समय राजन पुष्पाणि न समीक्षते। कुबेर ने मध्याह्न काल तक इंतजार किया, जबकि प्रातःकाल, तो प्रातःकाल का समय होता है पूजा का, तो पूजा का प्रातःकाल का समय 5:46 से 8:10 तक होता है। और मध्याह्न काल आ गया। मध्याह्न काल तो मध्याह्न काल के पहले पूर्वाह्न काल होता है 8:10 से 10:34 तक। तो अब 10:34 से मध्याह्न काल शुरू होता है। तो मध्याह्न काल का समय आ गया। कुबेर जो है उसका इंतजार करते रहे और वो फूल नहीं लेके आया। तो जब देखा कि फूल नहीं आए हैं तो हेममाली अपने घर में विशालाक्षी के साथ विहार करता रहा। देरी हो जाने के कारण कुबेर क्रोधित होकर बोले, हेममाली स्वभवने रमते ही तया सह यक्षराज प्रत्युवाचाथ कालाति क्रम को पीता। अरे यक्षो, दुष्ट हेममाली आज क्यों नहीं आया है, इसका पता लगाओ। कस्मान्न आयाति भो यक्षा हेममाली दुरात्मवान निश्चय कृतामस्य प्रत्युवाच पुनः पुनः। तो कुबेर ने जो है बार बार इस बात को मतलब कहा कि निश्चय कृताम अश्य, इसके बारे में निश्चित रूप से पता लगाओ कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं आया, फूल लेकर के क्यों नहीं आया। यक्ष बोले, हे राजन, वो स्त्री की प्रीति के मारे अपने घर में इच्छापूर्वक विहार कर रहा है। उन यक्षों के वचन सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुए। वनिका काम को गे है रमते स्वेच्छया नृप तेषां वाक्यम समाकर्ण कुबेर कूप पूरितः। तो यक्षों ने समाचार दिया कुबेर को, वनिता कामुक को, ये कामुक जो है स्त्री में के प्रति कामुक होने के कारण ये जो है अपनी इच्छा से जो है घर में ही रमण कर रहा है। तो कुबेर को बहुत क्रोध आया, क्रोध से भर गए कुबेर। तो ये क्रोध की बात है, यहाँ पर जो क्रोध है कुबेर को हुआ तो ये कोई अनुचित नहीं है, ये उचित है। और जहाँ काम वासना के कारण व्यक्ति इस प्रकार से अचेत हो जाए और सेवा ना करे तो उसके ऊपर क्रोध करना भी आवश्यक है। तो कुबेर ने क्या किया, कुबेर ने उसको बुलाया, शीघ्र ही बुलाया, और काल व्यतीत हो चुका था, समय व्यतीत हो चुका था, पूजा का समय निकल चुका था। तो भय से व्याकुल होकर के कुबेर के पास आया, उसने कुबेर को नमस्कार किया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। आहवयामास तं तूर्णं भटुकं हेममालिनं ज्ञात्वा कालात्यहं सोऽपि भयव्याकुललोचनः। आजगामे नमस्कृत्य कुबेरस्याग्रतः स्थितः तं दृष्ट्वा धनदः क्रुद्धः कोपि संरक्तलोचनः। तो उस समय जो है उसको देख करके कुबेर जी जो है क्रुद्ध हुए और उनके क्रोध से जो नेत्र हैं वो लाल हो गए। क्रोध के मारे उनके होठ कांपने लगे और कुबेर इस प्रकार बोले, अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तूने पूजा में बाधा उत्पन्न कर दी है। प्रत्युवाच रुषाविष्टा कोस्वात् कोपाद विस्फुरिताधरः रे पाप दुष्ट दुर्वृत्त कृतवान देव हेलनम। इसलिए तू श्वेत कुष्ठ से युक्त होकर और स्त्री से सदा वियुक्त हो जा और इस स्थान से गिरकर अधम स्थान को तू चला जा। अतो भव सूत्रयुक्तो वियुक्तः कांतया सदा अस्मात् स्थानाप्यधस्तो गच्छ स्थान मथाधमम्। तो कुबेर ने साथ दिया कि तुझे सफ़ेद कुष्ठ हो जाए
और पत्नी से अब तू जो है वियुक्त हो जा, पत्नी से दूर हो जा, और इस स्थान से तू गिर करके अधम स्थान पर जा, नीच स्थान पर तू जा। जब कुबेर ने ऐसे वचन कहे तो वहाँ से गिरा और महादुखी हो सफ़ेद कोढ़ से पीड़ित हो गया। इत्युक्ते वचने तेन तस्मात् स्थानात् पपात सह महादुःखाभिभूतश्च कुष्ठपीडित विग्रह। वो उस भयानक वन में अब रहता था, बड़े भयानक वन में रहता था, और ना तो अन्न पाता था, ना जल पाता था, न उसको दिन में सुख होता था, न रात्रि में नींद आती थी। न वैतो यम न भक्ष्यम च वने रौद्रे लभते सौ न सुखम दिवसे तस्य न निद्राम लभते निशि। जब वो छाया में जाता तो शरीर में पीड़ा होती। अब देखिए, छाया और धूप दोनों में कष्ट हो रहा है। छाया में जाता है तो शरीर में पीड़ा होती है, और धूप में जाता है तो शरीर में जलन होती है। अब कैसे रहे, कहाँ रहे? छाया में भी तकलीफ है और धूप में भी तकलीफ है। परंतु शिव जी की पूजा के प्रताप से स्मृति नहीं गई। छायायां पीड़ित तनुर निदाघेत्यंत पीड़ित शिव पूजा प्रभावेण स्मृतिस्तस्य न लुप्यते। पापों के भार से दबा रहने पर भी उसको पहले कर्म का स्मरण रहा। फिर वो घूमता घामता सब पर्वतों में उत्तम जो हिमालय है उसमें आ गया। पातके नाभिभूतोपि कर्म पूर्व मनुस्मरन् भ्रममाणस्ततो गच्छन् हिमाद्रिम पर्वतोत्तमम्। वहाँ मुनियों में श्रेष्ठ जो तपस्या के भंडार मार्कंडेय ऋषि हैं उनको देखा। उनकी आयु ब्रह्मा के 7 दिनों की है। तत्रापश्यन् मुनिवरं मार्कंडेयं तपोनिधिं तस्यायुर्विद्यते राजन् ब्रह्मणोदय सप्तकम्। तो मार्कंडेय मुनि की जो आयु है ब्रह्मा जी के 7 दिनों तक की है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो कितना बड़ा होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। इतनी बड़ी रात होती है, तो ऐसे 8 अरब 64 करोड़ साल, और इसमें जब 7 से गुणा करें तो इतनी आयु जो है मार्कंडेय मुनि की है। तो इतनी बड़ी आयु है, और मार्कंडेय मुनि जो है उस समय वहाँ अपने आश्रम में बैठे हुए थे। और उनका आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान था, और उस पाप कर्म करने वाले हेममाली ने दूर से उनके चरणों में नमस्कार किया। आश्रमं सागतस्तस्य ऋषिर्ब्रह्म सदाश्रमं ववन्दे चरणौ तस्य दूरतः पाप कर्म कृन्। तब मार्कंडेय मुनि ने उस कोढ़ी को देखकर दयावश उसे बुलाया और इस प्रकार कहा। मार्कंडेयो मुनिवरो दृष्ट्वा तं कुष्ठिनं तदा परोपकारणार्थाय समाहूयेदम् अब्रवीत्। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि तुझे ऐसा कुष्ठ क्यों हुआ है, और तू किस लिए इतना निंदित जो है जीवन व्यतीत कर रहा है। उस बुद्धिमान मार्कंडेय द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस यक्ष ने कहा, कस्मात् कुष्ठाभिभूतस्त्वं कुतो निंदितरोह्यसि इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ मार्कंडेयेन धीमता। हेममाली बोला, हे मुनि राज, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्पों को ला करके शिव के पूजन के समय कुबेर को देता था। यक्षराजस्यानुचरो हेममालीति नामतः मानसात् पुष्पंचियम आनीय प्रत्यहम मुनि। एक दिन मैंने काल का लोप किया, अर्थात देर लगा दी। शिव पूजन वेलायां कुबेराय समर्पये एकस्मिन् दिवसे काल लोपश्चाभिहितो मया। तो हेममाली बताता है मार्कंडेय मुनि को कि एक दिन मैंने काल का लोप कर दिया, यानी समय जो है का उल्लंघन कर दिया। और क्यों उल्लंघन किया? स्त्री के सुख में लगा हुआ मैं काम से व्याकुल हो गया। हे मुने, उससे क्रोधित होकर कुबेर ने मुझे शाप दे दिया। पत्नी शौख प्रसक्तेन काम व्याकुल चेतसा तथा क्रुद्धेन सप्तोहम राजराजेन वै मुनि।
तो उसने सब कुछ बताया, जो कुछ भी सही बातें थी, कुछ जो है उसने छिपाया नहीं। तो यही जो है एक बहुत बड़ा गुण होता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर अपने जो दोष हैं तो उनका यथावत वर्णन कर देता है, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा गुण है। तो हेममालिनी ने सब कुछ बताया, सच सच बताया कि मैंने किस कारण से कुबेर का जो है अपराध किया, और उनकी पूजा के समय मैंने फूल ला करके नहीं दिए। तो राजाओं के राजा कुबेर ने जो है मुझे इसलिए शाप दे दिया, और उनके शाप से मैं क्या हो गया, कोढ़ी हो गया और अपनी पत्नी से वियुक्त हो गया। अब मेरा कुछ ऐसा शुभ कर्म उदय हुआ है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है। कुष्ठाभिभूता संजातो वियुक्ता कांतया सह अधुना तव सानिध्यम प्राप्तोस्मि शुभे कर्मणाम। तो हे मुनिराज, आप जैसे सज्जन का जो चित्त है स्वभाव से ही पराय उपकार में समर्थ होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, मुझ पापी को आप शिक्षा दीजिए। सताम स्वभावतश्चित्तम परोपय करण क्षमम इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ साधिमाम चाकृतेन सम। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि तुमने सच कहा, झूठ नहीं कहा। इसी से मैं तुम्हें कल्याण देने वाले व्रत का उपदेश कर रहा हूँ। तो या सत्यम है प्रोक्तम ना सत्यम भाषितम यतः अतो व्रतोपदेशम ते करिष्यामि शुभे प्रदम। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा, तुमने जो सत्य कहा, अपना दोष बताया, तुमने इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दूंगा, एक ऐसे व्रत का उपदेश दूंगा जो कि तुम्हारा कल्याण करेगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि अगर हम अपना दोष बताते हैं, प्रकट कर देते हैं, तो इससे बड़ी रक्षा हो जाती है। लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अपने दोष को छिपा करके बातों को घुमाते हैं, बातों को जो है बदलते हैं, किसी प्रकार से भी बात को जो है उलटते हैं, पलटते हैं और अपना दोष नहीं बताते हैं। तो यही समस्या हो जाती है कि उनका फिर दोष और बढ़ जाता है। तो मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगी नाम की एकादशी अभी आने वाली है। इस व्रत को तुम करो, इस व्रत के पुण्य से तुम निश्चय ही कुष्ठ सोए छूट जाओगे। आषाढ़ कृष्ण पक्षे तम योगिनी व्रतमाचर अस्य व्रतस्य पुण्येन कुष्ठात्वं मुच्यसे ध्रुवम। मुनि का ये वचन सुनकर पृथ्वी में उसने दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने उसे उठाया। वो बहुत ही प्रसन्न हो गया। इति वाक्यम मुने श्रुत्वा दंडवत पतितो भुवि उत्थापितश्च मुनिना बभूवातीव हर्षितः। मुनि का मार्कंडेय मुनि के उपदेश से उसने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका रूप जो है कैसा हो गया, फिर से देव रूप बन गया। देव रूप बन गया। तो ये जो है जैसे यक्ष था, यक्ष बहुत सुंदर होते हैं, तो ऐसे उसको पूरा जो है सौंदर्य प्राप्त हो गया। मार्कंडेयोपदेशेन कृतं तेन व्रतोत्तमं तन्व्रतस्य प्रभावेण देवरूपो बभूव सः। स्त्री के संयोग को प्राप्त हुआ और उत्तम सुख भोगने लगा। हे राजन, ऐसा योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। संयोगम कांतया लेभे बभुजे सौख्यमुत्तमं ईतृंविधं नृपश्रेष्ठ कथितम योगिनी व्रतम। तो श्री कृष्ण ये बताते हैं कि उससे फिर क्या हुआ कि उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया, उसका शरीर बिल्कुल सुंदर हो गया, और फिर अपनी पत्नी का जो है उसको संयोग प्राप्त हो गया। और इसीलिए इस एकादशी का नाम है योगिनी, जो कि वियोग जो उसको पत्नी का हुआ तो उससे उसको फिर से योग प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब पत्नी के प्रति उसकी जो काम भावना थी वो भी दूर हो गई और पत्नी का सुख उसको प्राप्त हुआ। तो पत्नी का सुख प्राप्त होने का मतलब ये है कि पत्नी के साथ जब श्री कृष्ण की कथाएं सुनाई जाती हैं और सुनी जाती हैं, तो ये जो है विशेष रूप से ये सुख है जो कि कोई व्यक्ति स्त्री से प्राप्त करता है। तो अब जो है उसका जो काम भाव था वो श्री कृष्ण के प्रेम में बदल गया।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि योगिनी एकादशी का जो महात्म्य है वो ये है कि व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो जाता है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से फल प्राप्त होता है वो फल योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। 88,000 द्विजान भोजयते तो यहाँ तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रत किरन्नरः। महापापों को शांत करने वाली ये एकादशी है और बहुत बड़े पुण्य फल को देने वाली आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य मैंने तुमसे इस प्रकार कहा है। महापाप है प्रशमनी महापुण्य फल है प्रदाम सचो कृष्ण एकादशी ते कथिता योगिनी नपै। तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में आषाढ़ कृष्ण एकादशी का जो महात्म्य है, इस योगिनी एकादशी का महात्म्य है, ये पूरा हुआ। इति श्री ब्रह्म वैवर्ते आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्यम योगिनी कथा समाप्तम। तो ये जो है विशेष जो महात्म्य है योगिनी एकादशी का वो हमने सुना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।